मेनली आज का सेशन में जो हमारा जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के हिसाब से आज है जो मेन जो मेमोरी टूल्स है, मेमोरी टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा टूल्स है जिसको हम यूज़ करके हमारा मेमोरी को और ज़्यादा हम शार्पन कर सकते हैं, और जो मेमोरी टेक्निक्स है उसको हम सीख सकते हैं। तो ये जो टूल्स है, इन टूल्स में आपको पता है कि जो खास जो चीज़ें हैं उसे जो मेमोरी का मेन पिलर जिसे हम कहते हैं, वो पिलर है हमारा जो है इमेजिनेशन। ठीक है सर। तो ये जो इमेजिनेशन है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। ये तो आपको अगर डिक्शनरी का मीनिंग देखेंगे तो बहुत छोटी सी एक वर्ड है, जस्ट इमेजिन करना, किसी चीज़ को इमेजिन करना। पर मेमोरी साइंस में, मेमोरी टेक्निक में जब आप इमेजिनेशन टर्म आता है, वो एक बहुत बड़ा टर्म है। क्योंकि इमेजिनेशन जस्ट कुछ भी आप इमेजिन कर लिया, तो यहाँ पे आपका मेमोरी टेक्निक में वो चीज़ें आपको इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। आपको ऐसे ही जो इमेजिनेशन का जो पावर है, जो इमेजिनेशन टेक्निक है, उसे ऐसे आपको डेवलप करना है ताकि आप उस इमेजिनेशन का जो है ये टूल्स को यूज़ करके आप किसी चीज़ को ऐसे याद रखेंगे, एक बार जैसे बुक में कोई प्रिंट हो गया, वो कभी मिटता नहीं। है ना? जो प्रिंटिंग का जो इंक होता है वो नहीं मिटता है। पर क्या है देखिएगा, आप अगर जो जेल पेन से अगर लिख देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा-सा पानी उसमें गिर गया तो खराब हो जाता है। पेंसिल से लिख दिया तो आप इरेज़ कर सकते हैं। पर अगर ऐसे ही आप इंक से लिखेंगे, आप उसमें वो जो लिखा हुआ पेपर है, कहीं भी आप उसको डालिए, पानी में डालिए, चाहे आप उसको एसिड में डालिए, कहीं भी डालिए, वो नहीं मिटेगा। तो ऐसे ही इमेजिनेशन का सहायता लेकर के हम अपना मेमोरी को इतना स्ट्रांग बनाएँगे, इतना कंक्रीट बनाएँगे, किसी तरह भूलेंगे नहीं। ठीक है सर? तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको आपका मेमोरी को बिल्कुल कंक्रीट बनाता है, वो आप देखेंगे। तो देखिए सर, ये जो ऐसे जो टूल्स का मैं बात कर रहा हूँ, जिन टूल्स को यूज़ करके आप इमेजिनेशन पावर को और कई गुना बढ़ा सकते हैं, और किसी चीज़ को जब इमेजिन कर रहे हैं तो वो ऐसे ही प्रिंट हो जाए ताकि कभी ना मिटे। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले आप जब किसी चीज़ को इमेजिन करेंगे, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप टू फॉर सू, बहुत सिंपल चीज़, जो आप मेमोरी का जो कोड आपने सीखा है लास्ट क्लास में, है ना? आपको जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था, तो ये जो कोड्स है, तो जस्ट एक सू आपको याद नहीं रहेगा। जब उसको आप किसी जगह में आप प्रैक्टिकल जब यूज़ करेंगे, जस्ट टू फॉर सू, थ्री फॉर ट्री, एक ट्री आप इमेजिन करेंगे, बस आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा। आपको वो कैसे ये इमेजिनेशन पावर को कैसे आपको फ्रूटफुल बनाना है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है। इसके लिए क्या होना चाहिए? कुछ उसका प्रॉपर्टीज़ है इमेजिनेशन का, वो प्रॉपर्टीज़ आपको प्रैक्टिकल में लाना है। क्या है? सबसे पहले आप जिस चीज़ को इमेजिन करेंगे, वो चीज़ क्या होना चाहिए? कलरफुल होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। आप कभी भी आप देखिएगा, हमारा दिमाग जो है हमेशा कलरफुल चीज़ें पसंद करता है। अगर एक ही हॉल में सेम मूवी चल रहा है, 2 अलग-अलग स्क्रीन है। एक स्क्रीन में ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है, एक स्क्रीन में कलर चल रहा है। ऑब्वियसली आप कलर मूवी देखना पसंद करेंगे, है ना? कलर्ड मूवी ही देखना पसंद करेंगे। ये तो कलर्ड हो गया। एक ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो है, एक कलर फ़ोटो है, आपका दोनों फ़ोटो है। आप कौन-सा पसंद करेंगे? ऑब्वियसली कलर। इसी तरह आप कोई भी चीज़ें, हमारा दिमाग जो है कलरफुल चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाता है, क्योंकि उसमें वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है। हमारा जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के साथ कलर का एक बहुत गहरा रिलेशन है। न्यूरॉन्स को न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचता है, ज़्यादा जितना कलर्स हमारा आई एब्ज़ॉर्ब करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो सिग्नल का जो वेरिएंट्स है, वो थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना? जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें 2 ही कलर होगा। कलर नहीं है मतलब क्या? ब्लैक एंड व्हाइट। पर जो कलरफुल चीज़ें है, उसमें मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ कलर होता है।
हम तो ऐसे आम तौर पे देखते हैं कि ये ब्लू है, व्हाइट है, सॉरी ब्लू है या फिर ग्रीन है, रेड है, पर हर चीज़ केवल मात्र एक ही कलर का नहीं होता है। हाँ, एक आप सीट ले रहे हैं ब्लैक से, जो है कि रेड कलर का सीट लिया, एक केवल मात्र प्लेन रेड कपड़ा लिया, वो बात अलग है। पर नेचुरल चीज़ें, जो चीज़ें आप देखते हैं, उसमें केवल मात्र एक कलर नहीं होता है, वो हज़ारों लाखों कलर का कॉम्बिनेशन होता है ना? तो आप देखेंगे आपका जो एंड्रॉइड मोबाइल है उसमें लिखा रहता है, उसमें आप 1 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है ना? आप देखे होंगे आपका एंड्रॉइड मोबाइल कितना कलर सपोर्ट करता है। तो कोई भी अगर नेचुरल चीज़ें हम जो देखते हैं, उसमें हज़ारों, लाखों, अरबों कलर्स होता है। तो वो कलर्स हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है, जो हमारा विजुअल जो सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू जब हमारा न्यूरॉन में पहुँचता है, तो वो एक चीज़ों के साथ दूसरा चीज़ों का जो डिफरेंस है, उसको बहुत जल्दी आइडेंटिफ़ाई कर लेता है। इसलिए कलरफुल चीज़ें ही हमें इमेजिन करना है, नंबर 1 क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नंबर 2 देखिए, आपको ये एग्ज़ाम्पल पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। जैसे कि मैं सिनेमा हॉल की बात कर रहा था कि एक ही हॉल में 2 पिक्चर चल रहा है। एक पिक्चर ऐसे है जहाँ पे कलर्ड है, एक जो है ब्लैक एंड व्हाइट है। वही पिक्चर अगर कहीं ऐसे हो, एक पिक्चर ऐसा हो जहाँ पे स्टोरी वहाँ पे बैकग्राउंड में बोलते जा रहे हैं और स्टिल फोटोज़ आ रहे हैं। और दूसरा में क्या हो कि जो कैरेक्टर्स है वो चलता-फिरता है, मूविंग कैरेक्टर्स है। एक में स्टिल फोटोज़ है, एक में मूविंग कैरेक्टर्स है। ऑब्वियसली आपको मूविंग ही पसंद आएगा, क्योंकि मूवमेंट जो है, मूवमेंट का जो डायरेक्शंस होता है, वो डायरेक्शंस हमारा जो न्यूरॉन्स को और ज़्यादा कई गुना जो है स्टिमुलेट करता है। और ये स्टिमुलेशन जो है इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स जो पहुँचता है हमारा मेमोरी में, वो सिग्नल्स को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है। जिस वजह से हमारा जो मेमोरी सिस्टम्स है, हमारा जो मेमोरी जो क्या बोलते हैं, जो स्टोरेज है, वो वहाँ जाके बिल्कुल एक कंक्रीट प्रिंट होता है वहाँ पे, ठीक है? तो इसलिए क्या होना चाहिए, मूविंग थिंग। आप जब भी कोई कल्पना कर रहा है, तो किसी चीज़ को मूविंग ही कल्पना कीजिए। कोई भी चीज़ आप जब इमेजिन कर रहे हैं, तो उसको आप मूविंग कल्पना कीजिए। तीसरा क्या होना चाहिए, देखिए, अब देखिए, मान लो मूविंग पिक्चर चल रहा है, दोनों में ही मूविंग चल रहा है। एक में क्या है, कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं और दूसरे में कैरेक्टर्स बात नहीं कर रहे हैं। एक साइलेंट है और एक विथ साउंड है। तो साउंड वाला ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होगा, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो चीज़ हम याद रख सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है ना? तो इसलिए साउंड भी हमें होना चाहिए इमेजिनेशन में। अब बहुत इंसान हैं जिनका आवाज़ से ही आप पहचान जाते हैं, है ना? मान लीजिए 10 दिन पहले आपको फ़ोन किया था कोई एक इंसान है, वो आवाज़ आपको बहुत मिठास था उसमें, बहुत अच्छा लगा, आपका वो आवाज़ पसंद आया। वही आवाज़ कहीं भी आप सुनेंगे ना, तो आपको फट से याद आएगा, हाँ, ये आवाज़ तो, ये जो आवाज़ है ये मैंने कहीं सुना, उस इंसान का आवाज़ के साथ ये मिलता-जुलता है ना? तो आवाज़ जो है अगर एक हम बोल सकते हैं कि टूल्स है, तो जो टूल्स जो है मूविंग एंड कलर्ड के साथ ये भी होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। अब आते हैं जो थर्ड जो थिंग्स है, ये नेचुरल नहीं है, ये आपका इमेजिनेशन का ऊपर इमेजिनेशन है। यानी कि आप किसी चीज़ को जब इमेजिन कर रहे हैं, तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए, थोड़ा-सा गिगांटिक हो, ठीक है? गिगांटिक हो थोड़ा-सा, थोड़ा-सा हटके हो। जैसे मान लीजिए कोई किसी चीज़ का साइज़ है, आप एक मान लीजिए कैरट, एक कैरट का आप इमेजिन कर रहे हैं, तो वो कैरट ऐसे होना चाहिए, आप जब इमेजिन कर रहे हैं, तो वो कैरट का मान लीजिए लंबाई में कम से कम 30-40 फुट कैरट है, आपका बिल्डिंग जितना है उतना बड़ा, इतना बड़ा से एक कैरट आप देख रहे हैं, ठीक है? और ऐसे छोटा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप रोड में जाते हैं, देखते हैं जो बसेस चलता है, तो बस यूजुअली क्या होता है, कम से कम जो है 20-25 फीट का तो लंबाई होता ही होगा मिनिमम, छोटा-सा भी बस होगा। बड़ा बस होगा तो 50-60 फीट का जो है लंबाई में होता है। हाइट में कम से कम 20 फीट का 25 फीट का होता है। तो आप अ, जब कल्पना करें कोई बस को, है, कोई बस से जा रहे हैं, तो वो बस को आपको ऐसे कल्पना करना है बिल्कुल छोटा-सा। मान लीजिए 3 इंच का एक बस है और उसमें बिल्कुल इतना भीड़ है, सब उसमें जो इंसान जो लोग बैठा हुआ है, वो छोटे-छोटे हैं, कोई हाफ इंच का है, कोई 1 सेंटीमीटर, कोई हाफ सेंटीमीटर का लोग बैठा हुआ है।
तो अगर इस ऐसे अब अगर कुछ जो एब्नॉर्मल थिंग्स है, थोड़ा-सा अलग हटके है, थोड़ा-सा जो है नेचुरल नहीं है, तो ये चीज़ें क्या है आपको बहुत जल्दी याद रहेगा। जैसे मान लीजिए आप अभी क्लास खत्म होने के बाद घर से आप जैसे निकले, गेट खोल के देखा आपका गेट के सामने एक इंसान आके खड़ा हुआ है, जिसका सर पे 2 हॉर्न है, सींग है, ठीक है? आपको ये चीज़ें ज़िंदगी भर याद रहेगा कि ऐसे ही इंसान मैंने देखा था उस दिन, वो क्लास था मेरा उस दिन, जिस दिन एक इंसान ऐसे आया था जिसका हेड में 2 हॉर्न था, 2 सींग था, ठीक है? तो ऐसे ही थोड़ा-सा एब्नॉर्मल थिंग्स है, जो नेचुरल नहीं है, जो रेगुलर नहीं है, जो रूटीन नहीं है, चीज़ों को ऐसे ही आपको कल्पना करना है, ठीक है? तो थोड़ा-सा क्या है विविड, ठीक है? विविड और ये विविध हो सकता है कि शेप एंड साइज का हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ें हैं, बहुत छोटे चीज़ें हैं या जो चीज़ होते नहीं है, जिसके साथ एडजस्टमेंट नहीं होता है, ऐसी चीज़ें हो सकता है ना? तो ये कुछ क्वालिटीज़ है जब आप इमेजिनेशन को आप डेवलप करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल इसको यूज़ करेंगे मेमोरी टेक्निक को, तो धीरे-धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आएगा कि इसका जो इम्पोर्टेंस ही कितना है। ठीक है? तो ये इमेजिनेशन ये जो टूल्स है, केवल यही सफिशिएंट नहीं है। इमेजिनेशन आपका तब काम आएगा जब आप किसी चीज़ को समझ पाएँगे। देखिए, मान लीजिए आप एक ऐसे एलिमेंट का नाम आपको याद करना है, जो एलिमेंट का नाम आप पहले कभी सुना ही नहीं। तो आप क्या इमेजिन करेंगे? उसको क्या करना पड़ेगा, आप उसका जो नाम है, देखिए सिलेबल्स लेकर के ही किसी वर्ड बनता है। तो वो जो सिलेबल्स है, कुछ सिलेबल्स आपका जो जाना-पहचाना जो वर्ड्स है, उसका साथ तो ज़रूर मिलता होगा। मिलता-जुलता तो होगा ही होगा, ठीक है? मान लीजिए टाइटेनियम, ठीक है? टाइटेनियम आप पहले कभी सुना ही नहीं, मान लीजिए। कैसे याद करेंगे? देखिए, आप टाइटन तो ज़रूर सुना होगा। टाइटन टाइटन घड़ी का आपने देखा होगा टाइटन एक घड़ी होता है, घड़ी एक है टाइटन घड़ी और दूसरा क्या है एक टाइटन जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा और बहुत सारे बुक्स में पढ़े हैं जो टाइटन शिप जो जिसका हादसा हुआ था, है ना? कितने सारे लोग उसमें जो है पानी के नीचे चला गया। तो वो टाइटन को भी आप कल्पना कर सकते हैं, है ना? तो देखिए ये क्या है कि आप सब्स्टिट्यूट किया, टाइटेनियम को आप टाइटन का साथ सब्स्टिट्यूट किया। तो इसी तरह जो अननोन थिंग्स है, उसको नोन टर्म्स के साथ सब्स्टिट्यूट करना है। इस सब्स्टिट्यूशन एक अलग से एक जो है एक टूल्स है, जो कि आप इमेजिनेशन से पहले आपको ये करना चाहिए। क्योंकि इमेजिन तो मस्ट करना है। इमेजिनेशन को आप अगर डेवलप नहीं करेंगे, तो आप याद नहीं रख पाएँगे। पर जो अननोन थिंग्स है, उसको आप कैसे इमेजिन करेंगे? उसको सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेकर के ही आपने इमेजिन करना है। ठीक है? तो ये सब्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है? ये सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि आपका नोन जो आपका नोन जो वर्ड है, वर्ड के साथ हो सकता है। पर कुछ ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए कोई ऐसे टर्म है, जो टर्म का नोन वर्ड आपको पता ही नहीं, पर उस टर्म का मिलता-जुलता वो जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट मैटर का किसी वर्ड के साथ अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपको याद रहेगा। तो देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये बहुत ही पर्सनलाइज़्ड होता है, बहुत पर्सनलाइज़्ड होता है। अब पर्सनलाइज़्ड क्या है कि आपको कुछ इसका सब्स्टिट्यूशन याद जो रहेगा, हो सकता है कि दूसरे को वो सूट नहीं करता होगा। तो ये आपका पर्सनलाइज़ करके, कस्टमाइज़ करके, टेलर मेड करके आपको किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, जो चीज़ें आपको आसानी से याद रहता है, जो चीज़ें आप आसानी से रिकॉल कर पाएँगे। ठीक है? तो ये गया सब्स्टिट्यूशन। अब आते हैं कि किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए ये दोनों का अलावा और भी जो टूल्स हैं, जिनमें से एक है लोकेशन, ठीक है? ये लोकेशन क्या चीज़ है? इसमें मेमोरी में लोकेशन का क्या काम है? देखिए आप ये स्टोरी सुने होंगे, एक बार क्या हुआ था, एक रेस्टोरेंट में एक बहुत खतरनाक एक हादसा हुआ था। तो उस हादसे में रेस्टोरेंट का सभी लोग एक साथ खत्म हो गया था।
पर एक इंसान था जो जिंदा था, और जो जिन लोगों का डेथ हो गया था वहाँ पे, ऐसे ही एक खतरनाक हादसा हुआ था, उनको पहचानना मुश्किल हो रहा था, उनका डेड बॉडी नहीं पहचान पा रहे थे कि कौन था, कैसा था। ऐसे खतरनाक हादसा हुआ था वहाँ पे, ऐसे एक ब्लास्ट हुआ था। पर वो जो इंसान जो जिंदा था, वो इंसान था एक मेमोरी चैंपियन था, और उनका मेमोरी इतना शार्प था, इतना शार्प था, उनको लोकेशन से याद था कि इस टेबल में कौन बैठा हुआ था, उस टेबल में कौन बैठा हुआ था, पीछे वाला टेबल में कौन था, बिल्कुल लोकेशन से याद था उनको। ऐसी मेमोरी को आप भी डेवलप कर सकते हैं लोकेशन को काम में लाके। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आपको जो है 15 कंट्री का नाम याद रखना है। जस्ट कंट्री का नाम याद रखना, आपको केवल मतलब 15 कंट्री का नाम आपको बताया गया कि इन कंट्री का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे आप? एक तो टेक्निक है कि आप उसको पहले, मैं लास्ट क्लास में जो बताया था कि जो नंबर सिस्टम है, नंबर का जो कोड है, उस कोड का साथ इसको आप एसोसिएट करके आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा क्या है, ये लोकेशन सिस्टम है। ये लोकेशन सिस्टम क्या है, आप जब घर से निकालते हैं, घर से निकाल के ऑफिस में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आता है जो पॉइंट आपको बहुत दिनों से पता है। जैसे आप घर से जैसे ही निकले, घर का सामने ही आपका एक, मान लीजिए, स्टूडियो है, फोटो स्टूडियो है। ठीक है, अच्छा, थोड़ी देर और गए, लेफ्ट साइड में एक टेम्पल है, और थोड़ी दूर आप गए, राइट साइड में एक क्लब है, और थोड़ी दूर जाने के बाद आपको राइट साइड में एक और मिलता है, एक जो है ब्यूटी पार्लर। इसी तरह का आपको कम से कम, आप घर से आपका डेस्टिनेशन तक जब जाते हैं, 50-60 ऐसे लोकेशन तो आप बता ही देंगे। पर हमें अभी क्या चाहिए, केवल मात्र 15 चाहिए। आप क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, कैसे आप याद रखेंगे। आप हर लोकेशन में, घर से जैसे निकले आप, हर जगह में एक एक करके उन कंट्रीज को बैठाते जाइए। जैसे घर से निकले आप, स्टूडियो, स्टूडियो में आप मान लीजिए मंगोलिया को बैठा लिया। ठीक है, नेक्स्ट, स्टूडियो का बाद टेम्पल है, टेम्पल में आप किसको बैठा है, तो आप मंगोलिया को बैठा है, आपको कैसे याद रहेगा? आप ऐसे ही याद नहीं रहेगा कि स्टूडियो में मंगोलिया था। स्टूडियो में क्या था, मंगला नाम का एक लड़की को आपने बैठा के आया। क्यों? कि स्टूडियो वाला ने कहा आपसे कि भाई एक मॉडल चाहिए मुझे, फोटो खींचना है मुझे, एक न्यूज़पेपर में देना है। हाँ, तो आपने क्या किया, आपका दोस्त मंगला है, मंगला को आपने बुलाया और बोला कि मंगला तुम यहाँ बैठो, आज स्टूडियो में थोड़ा सा काम है। तो स्टूडियो में आप मंगला को बैठा के आया। अच्छा, नेक्स्ट जो कंट्री है, मान लीजिए तंजानिया। ठीक है, तंजानिया को आपने कहाँ बैठाना है, तंजानिया, इसको आपने रखना है टेम्पल में। तो टेम्पल में तंजानिया है, ये आपको याद नहीं रहेगा आसानी से। ठीक है, तो क्या करेंगे, तंजानिया को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए एक एक टूल्स जो है, ये जो टूल्स है यहाँ पे काम, इमेजिनेशन तो काम आपका आ ही गया। पहली, आपका मंगला नाम का एक दोस्त है, उसको आपने बुलाया, है ना, ये यहाँ पे देखिए आप, आपका इमेजिनेशन भी आ गया है। और यहाँ पे आप जो बताने जा रहा हूँ, टेम्पल में किसको बैठाना है, तंजानिया। तंजानिया करके कोई चीज आप जानते ही नहीं है। ठीक है, पर आप ये तो जानते हैं कि तंत्र, आप जानते हैं, मंत्र मंत्र तंत्र होता है। तो आप मंदिर में गए और पुरोहित जी से कहा कि पंडित जी आप मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ वो पूरा मैं सीख पाऊँ और अच्छा वहाँ पे रिजल्ट कर पाऊँ। मंत्री जी ने क्या, जो पंडित जी ने आपसे क्या कहा कि मैं तुम्हें ये तंत्र दे रहा हूँ, तंत्र दे रहा हूँ, ये तंत्र आपको दे रहा हूँ, इसे आप याद रखना। इस तंत्र को आप जो कुछ भी सीखेंगे सब सीख जाएंगे। तो तंत्र से आपको तंजानिया याद रहेगा, है ना। क्योंकि छोटा सा आपको क्लू चाहिए, आपको कोई भी चीजें हम जो रिकॉल करते हैं, जस्ट एक क्लू होता है छोटा सा, तो उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। तो इसी तरह आप एक एक करके, अगर एक एक लोकेशन में आप कंट्रीज को रखते जाएंगे और उस कंट्री का नाम को
उसके साथ आपको एसोसिएट करना है। अब तक जो चीज़ें हमने क्या क्या किया, देखिए मंदिर का जो लोकेशन है, मंदिर का साथ क्या किया हमने, तंजानिया कंट्री को एसोसिएट किया, है ना? तो ये एसोसिएशन एक बहुत बड़ा चीज़ है। लोकेशन के बाद हम आएँगे एसोसिएशन, जो टर्म है उसमें आएँगे। तो यहाँ पे देखिए एक कोई भी एक टूल्स को आप जब यूज़ करते हैं, तो सारे टूल्स उसमें आ जाता है, ठीक है? तो ये है लोकेशन जो है। अच्छा, अब लोकेशन के बाद कौन-सा है? लोकेशन के बाद एसोसिएशन। एसोसिएशन आपको कैसे करना है? एसोसिएशन के बारे में मैं लास्ट क्लास में काफ़ी आपको बताया था, आपको याद होगा कि हम लोग जो है देखिए, एक कहता है ना कि इंसान 2 तरह का इंसान एक ही होता है। इसका 2 क्राइटेरिया हो सकता है जीना जीने का, कि इंसान जो सोसाइटी में रहता है और एक इंसान जो सोसाइटी में नहीं रहता है। तो जो सोसाइटी में रहता है, वो तो नॉर्मल इंसान है, पर जो सोसाइटी में रहता नहीं है, उसका पहचान या तो ये होगा या तो वो होगा। ये 2 क्या है? एक होगा वो भगवान होगा, जो सोसाइटी में नहीं रहता है, हमसे अलग रहता है, भगवान है। और दूसरा कौन हमारा सोसाइटी में नहीं रहता है? आप जानते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स तो ह्यूमन सोसाइटी में नहीं रहता है ना। ह्यूमन के साथ उनका जो फीलिंग्स है शेयर नहीं होता है नॉर्मली, है ना? तो ये जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन एक अपना ग्रुप के अंदर होता है। जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन ग्रुप का अंदर एसोसिएशन होता है। हाँ, हम घर में पेट रखते हैं, एनिमल्स रखते हैं, वो अलग बात है। पर नॉर्मली जो एनिमल्स है, खुद कोई आके आपसे दोस्ती नहीं करता है। आप उसको लेके आया, तब जो है दोस्ती किया, है ना? तो ये जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन क्या है कि एक ग्रुपिंग, किसी एक चीज़ का साथ एक चीज़ को ग्रुप करना और ऐसे ही ग्रुप बनाना है, ताकि एक दूसरे का फीलिंग को समझ सके, एक दूसरे के साथ एक जो है बॉन्डिंग हो सके। तो ये बॉन्डिंग आपका मेमोरी टेक्निक टूल्स में भी काम आता है। कैसे आता है? एसोसिएशन ये है कि आप किसी एक पुराने चीज को जब आप रिकॉल करते हैं, नई इंफॉर्मेशन जो हर्ड इंफॉर्मेशन है, उसको अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं पुराने चीजों का साथ, तो पुराने चीजों को जब रिकॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली नई चीज आपका दिमाग में आ जाता है। यह है एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन का एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आज एक दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक कंट्री का लिस्ट बनाया, जहाँ पे कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये सारी चीज़ें उसमें हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कंट्री नंबर 14 है, ठीक है? 14 का कोड आपको पता ही है कि फोर्ट इन, है ना? फोर्ट, फोर्ट पे इन कर रहे हैं आप, फोर्ट। फोर्ट आपका मोटे तौर पे आप मान लीजिए कि फोर्ट है, ठीक है? अच्छा, और उसमें जो कंट्री है, उस कंट्री का नाम है सीरियल नंबर 14 में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और उसका कैपिटल क्या है? आप जानते हैं जकार्ता है इंडोनेशिया का, है ना? और उसका जो करेंसी है क्या है? रुपया है। और उसका जो लैंग्वेज है क्या है? इंडोनेशियन है लैंग्वेज। तो इतने सारे चीज़ें जो है नंबर 14 आपका जो सीरियल में आपने रखा है, कैसे याद करेंगे? देखिए, फोर्ट में नॉर्मली लोग जाते हैं 2 पर्पज़ के लिए। एक है विज़िट के लिए, दूसरा हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो जिसके पास कैंटीन का कार्ड होगा, फोर्ट के अंदर। फोर्ट मतलब क्या, अभी पुराना फोर्ट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नया फोर्ट जैसे फोर्ट विलियम है ना? इस तरह का जो फोर्ट है, चेन्नई फोर्ट है, जहाँ पे आर्मी का जो सुविधाएँ हैं, आर्मी कैंटीन वगैरह है, ठीक है? तो आप आर्मी कैंटीन में जाना चाहते हैं, फोर्ट विलियम फोर्ट के अंदर आर्मी कैंटीन है। पर आपका दोस्त को आपने बताया कि आप जो आ जाइए इसमें गेट में, मैं भी आ जाऊँगा। आप पहुँच गए, पर आपका दोस्त 2 दोस्त है, वो दोनों दोस्त अभी तक नहीं पहुँचे। कार्ड वगैरह सब तो उनके पास ही है, पैसा भी उनके पास ही है। वो आएँगे, आप जो है उनको कोई एक चीज़ें जो है आप चूज़ करके उनको देंगे। वो किसी को गिफ्ट देना है। तो मोटे तौर पे क्या खरीदना है कुछ कैंटीन से। तो आप कैसे याद करेंगे देखिए, फोर्ट में आपने जाना है, पर इन दोनों का सिवा जाके क्या करता?
फोर्ट में जाके क्या करता, जकरता आ गया ना, जाके क्या करता, जकरता। फोर्ट में इन दोनों का सिवा जाके क्या करता, तो इन दोनों का सिवा, इन दोनों का क्या आ गया, इंडोनेशिया। जाके क्या करता, जकार्ता आ गया। क्योंकि कार्ड और रुपया सब कुछ उनके पास है, रुपया आ गया इनका करेंसी इंडोनेशिया का। अब क्या है कि अब इन दोनों का आने के बाद ही हम जाएंगे। इंडोनेशियन हो गया इनका लैंग्वेज। तो देखिए बहुत छोटा सा एक स्टोरी है। ये जो स्टोरी आपको इमेजिन करना है, फटाफट आपको इमेजिन करना है। और ये तो आपको फटाफट इमेजिन नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि पहले से आपने इसको जो है एक आपका मेमोरी कोड बना के रखना है, और जब जरूरत पड़े इसको आपको रिकॉल करना है। तो इसी तरह का देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीजों के साथ दूसरी चीजों को कैसे एसोसिएट किया, है ना। सबसे पहले मेन चीज क्या था इसमें, जो आपने पुराना चीज जो है आपको रिकॉल करना है, पुराना चीज क्या है, सबसे जो बेसिक एलिमेंट जो हमें हमेशा याद रखता है, याद रहता है, वो क्या, नंबर सिस्टम, एक से लेकर के इन्फिनिट नंबर तक। ये चीजें आप कभी भूलते नहीं। बाकी हर चीज आप भूल सकते हैं, पर ये चीज नहीं भूलेंगे। 13 का बाद आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, है ना, क्योंकि 13 का बाद तो 14 ही आएगा। तो 14 जैसे आएगा आपका दिमाग में क्या आएगा, 14। अब फोर्ट के सामने क्या था, फोर्ट में क्या था, आपका फट से आपका दिमाग एसोसिएट कर लेगा कि फोर्ट का सामने मैं खड़ा था, और वो दोनों आया नहीं, तो इन दोनों का इस सिवा मैं जाके क्या करता फोर्ट में, क्योंकि कार्ड और रुपया सब उनके पास है, इन दोनों का आने के बाद ही हम जाएंगे। देखिए सारी चीजें आ गई इसमें, है ना। इंडोनेशिया जाके क्या करता, मतलब जकार्ता, और रुपया और इंडोनेशिया, सब चीज़ आ गया। तो इसी तरह देखिए एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है। आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हमने याद किया, यूटिलाइज किया, लोकेशन यूटिलाइज किया, सब्स्टिट्यूशन यूटिलाइज किया, इमेजिनेशन का जो बहुत सारी चीज़ें हमने यूटिलाइज किया, और फाइनली जो किया कि पुराने चीज़ों का साथ नई चीज़ों को हमने एसोसिएट कर दिया, है ना। तो ये जो टूल्स है, ये टूल्स 4 टूल्स मेनली है। क्या है कि एक है इमेजिनेशन, ये जो टूल्स है ये है क्या, इमेजिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, लोकेशन एंड एसोसिएशन, ये बेसिक मेमोरी टूल्स है। इन टूल्स को अगर आप डेवलप कर लेंगे तो आप कोई भी चीज़ें, कोई भी जो मेमोरी कोड्स है उसको आप बहुत जल्दी जो है कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि मेमोरी पैलेस, मेमोरी पैलेस क्या है। देखिए मेमोरी पैलेस का साथ मेमोरी जो लोकेशन है इसका एक बहुत बड़ा जो है सिमिलरिटी है, पर ये थोड़ा सा अलग है। मेमोरी पैलेस क्या है, आप जानते हैं कि पैलेस बहुत बड़ा होता है ना। जो किंग्स का जो पैलेस होता है, पुराना जो पैलेस आपने जो देखे होंगे, राजस्थान में कोई गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे। बहुत सारे पैलेस आज भी ओपन है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, बहुत बड़ा पैलेस है, कितने सारे रूम हैं। हाँ, हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पे भी देखिए कितने सारे रूम्स हैं। तो ऐसे ही जो पैलेस होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े जो है हाउस होने का वजह से क्या है, बहुत सारे रूम्स होता है। तो हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को जब हमें याद करना होगा, हम क्या करेंगे, वो चीज़ों को एक-एक जगह में रखते जाएँगे। रूम मान लीजिए आपका रूम, आप पैलेस तो अभी हमेशा हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई आप में से कोई जो है पैलेस में गए होंगे, कोई नहीं गए होंगे। पर आप मान लीजिए आपका घर आपका पैलेस है, ठीक है? इसको मेमोरी पैलेस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पैलेस से ही यूज़ करना है, आपका घर भी एक पैलेस है, ठीक है? तो आप क्या करना है, आपको जिन चीज़ों को याद करना है, वो चीज़ें आपको आपका घर का हर जगह में रखना है। मान लीजिए आप अभी जहाँ बैठे हैं, आपका चेयर में कुछ रखना है, आपका टेबल में रखना है, आपका लैपटॉप का कीबोर्ड का पास एक रखना है, और आपका जो वर्क क्लॉक है वहाँ पे कुछ रखना है, ठीक है? आपका जो साइड टेबल है वहाँ पे कुछ रखना है, सोफ़ा के ऊपर कुछ रखना है, टीवी टेबल पे कुछ रखना है, स्टडी टेबल पे कुछ रख दीजिए आप, ठीक है? आपका स्टडी टेबल में कुछ रख दीजिए। तो इसी तरह करके आप डाइनिंग टेबल में रखिए, किचन में रखिए, बाथरूम में एक-एक चीज़ों के ऊपर एक-एक चीज़ को रखते जाइए। ऐसे करके देखिए कम से कम 100 चीज़ों का नाम तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, है ना? कोई मेमोरी कोड का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई किसी तरह का कोई मेमोरी कोड यूज़ करना है क्या? नहीं करना। हाँ, अगर कोई नए ऐसे वर्ड्स है, ऐसी टर्मिनोलॉजी है कुछ जो याद रखना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट मेथड को हम यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया मेमोरी
पैलेस सिस्टम। इस पैलेस सिस्टम को यूज़ करके हम अगर कुछ भी मेमोरी टेक्निक नहीं सीखे, तो भी हम 100-200 चीज़ों का नाम तो याद कर ही लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है? तो ये जो मेमोरी पैलेस को यूज़ करके कैसे बहुत लंबे जो डाटा होता है उसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसका एक लाइव डेमो आपको नेक्स्ट दिन देंगे, ठीक है? अच्छा, आज का जो टॉपिक था उनमें से और क्या चीज़ था? हाँ, नेमोनिक्स। नेमोनिक्स तो आप जानते ही हैं, नेमोनिक्स के बारे में अब नेमोनिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ बताने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। नेमोनिक्स एक मेमोरी टूल्स है, ताकि आप जो अननोन थिंग्स है, जो इन्फॉर्मेशन को आप याद रखना चाहते हैं, उसको आप याद रख सकते हैं, ऐसी चीज़ों में बदल के आपको याद रखना है, ठीक है? तो नेमोनिक्स क्या हो सकता है? जैसे देखिए कि आपने जो रेनबोज़ का 7 कलर्स है, उसको कैसे बचपन में याद किया? VIBGYOR है ना? VIBGYOR है ना? वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? ऐसे ही याद किया ना? तो क्या किया? आप जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को लेके आपने ऐसे बना दिया। तो इसी तरह का आप जब हिस्ट्री याद किया, हिस्ट्री का कोई मान लीजिए कोई डायनेस्टी आपको याद करना है, मुगल डायनेस्टी, है ना? हाँ, बाबर का हुआ, फिर से ऐसे करके है ना, बाबर, हुमायूं, ऐसे करके जो है आपने याद किया होगा कुछ ना कुछ। तो बहुत सारी लैंग्वेज में बहुत कुछ है, हाँ, आपने खुद का लगा, आप जिस मीडियम से जो है स्टडी किया उस मीडियम का पहले से बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे जो मतलब सालों साल से चलते आ रहे हैं। इस तरह का नेमोनिक्स हम तो यूज़ करते ही हैं। मेमोरी टेक्निक जब आप नहीं सीखे थे, जब नहीं जानते थे मेमोरी टेक्निक क्या होता है, तब भी आप यूज़ किए होंगे नेमोनिक्स, पर आप जानते नहीं थे कि इसी का नाम नेमोनिक्स है। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ें हैं निमोनिक्स के अंदर, ठीक है? तो हम जब एक-एक चीज़ें सिखाएँगे, प्रैक्टिकली इसको बताएँगे कि कैसे-कैसे इन निमोनिक्स को जो है यूज़ किया जाए। पीडीएफ में दिया था, उसमें भी शायद मैंने रखा था कि 1 फॉर टी एंड डी, 2 फॉर एन, 3 फॉर एम, 4 फॉर आर, है ना? ये है इंडियन फ़ेक सिस्टम है। मेजर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है? एक जो है जर्मनी का कोई मेजर साहब ने इसको इन्वेंट किया था, इसको, तो इसलिए इसको मेजर सिस्टम बोला जाता है, पर कोई इसको मानते भी नहीं बहुत जगह में, ठीक है? तो इसलिए ये जो सिस्टम है, ये मोड्स आप जानते होंगे, जो साइफरिंग डिसाइफरिंग कोड्स जो होता है, मोड्स करके, MORAC, मोड्स बोलते हैं उसको। तो ये मोड्स का कोड के साथ ये जो कोड है काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।